डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन भी बोलते हैं बेटा इसको, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन। या दूसरा नाम क्या होता है बेटा इनका, इम्प्यूरिटी भी होता है, दूसरा नाम है, एक और नेम होता है इनका इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी भी कहते हैं बेटा, इसका 3 नेम है। देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये क्या होता है भाई? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर बेटा मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ इसके, यहाँ डेफिनेशन से समझ लीजिएगा आप क्या है क्या नहीं, बड़ा है वैसे बड़ा सिंपल। डेफिनेशन लिखवा दो फिर एकदम से हो जाएगा। हम लिखिए इफ imperfection in the crystal are such that the ratio between the cations and anions remains the same as represented by the molecular formula, देखो क्या कह रहा भाई इसके अंदर, देखो इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट, इस तरीके से होता है इम्परफेक्शन की जो रेशियो होता है बेटा कैटायन और एनायन का वो सेम रहता है। कैसा सेम? जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, जैसे NaCl को ले लो बेटा आप, NaCl यहाँ कितने कितने रेशियो में है कैटायन और एनायन, 1:1 के रेशियो में है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ डिफेक्ट कर दूं, कुछ कमी कर दूं, तो बेटा वो जो रेशियो है ना वो गड़बड़ ना होना चाहिए, रेशियो वही रहना चाहिए। देखो कहना क्या चाह रहा है, सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा हम, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। देखो ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, उस एग्जांपल से समझेंगे आप। ये एक एग्जांपल उतारेंगे बेटा आप, है इस एग्जांपल से हमारा क्लियर हो जाएगा बेटा क्या कहना चाह रहा है। देखते हैं बेटा एग्जांपल के, देखो सपोज करते हैं Na+, ये Cl-, ये है Na+Cl-, Na+Cl-, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये Na+Cl-, 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 क्लोरीन माइनस, ये Na+, क्लोरीन माइनस है, और ये Na+ है, क्लोरीन माइनस है, और ये Na+ है। इस तरीके से बेटा है, ये क्या है आपका, ये है यहाँ पर आपका ये क्लोरीन माइनस। इसमें इम्परफेक्शन करना है, आपने कुछ कमी करनी है, इम्परफेक्शन करना है बेटा, डिफेक्ट लाना है मुझे इसके अंदर, डिफेक्ट लिया है मैं। अब क्या होगा देखो इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे जरा, यहाँ पर 4 ही बना रहा हूँ बेटा मैं 6 की बजाय, 6 ज्यादा से देखेंगे यहाँ पर, कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारे पास, चलो ये एक कम कर देता हूँ इसमें से, ये हो गया हमारा, कोई फर्क नहीं है, आप चाहे तो पूरे बना देना, कम कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या है आपका प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है बेटा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर क्या है आपका प्लस, यहाँ पर माइनस। अब एक चीज बताएंगे बेटा आप मुझे इसके अंदर,
देखो ध्यान से देखना जो पूछूंगा आपसे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आना था इस वाले में आपके, ये जो मैंने रेड रेड किया है इसमें प्लस आना था, ठीक है भाई। थर्ड लाइन में जाओ, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस के बाद यहाँ पर क्या आना था आपका, फिर प्लस आना था, ठीक है। चलो क्या माइनस प्लस, इसमें माइनस आना था आपका, एक और ले लेता हूँ मैं। चलो बस ये हो गया। एक चीज बताओ बेटा, मैंने जो ये बनाई है आपके, ये चार हैं आपके, इसमें दो तो कैटायन मिस है और दो एनायन। तो ये बताइए इसका जो आपका फॉर्मूला होगा कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा, क्या इसका भी वही रेशियो रहेगा या अलग रहेगा? सपोज करो मैं कह रहा हूँ इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है, कट 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 गया बेटा, जितने कैटायन थे उतने ही एनायन है, तो कट गए सारे के सारे। मान लिया 16 तो कैटायन थे इसमें, मान लिया सर 16, सेम रहे। हाँ 16 एनायन तो कट गए, 1:1 का रेशियो है। इसमें बताइए क्या कैटायन और एनायन का रेशियो वही रहेगा या अलग हो जाएगा? वही रहेगा बेटा, क्यों? क्योंकि दो कैटायन में से दो एनायन, तो 14 कैटायन हो गए और 14 एनायन, फिर कट गया 1:1 से, तो सेम रहेगा। तो यही कह रहा था बेटा डेफिनेशन में, क्या कैटायन और एनायन का रेशियो जो रहेगा बेटा, ये रेशियो कैसा रहने वाला है, रिमेन्स सेम। डिफेक्ट होने के बाद, डिफेक्ट भी आ गया बेटा, क्या डिफेक्ट आया इसमें? डिफेक्ट ये आया, दो कैटायन गायब हो गए इसमें से, दो एनायन गायब हो गए, ये कमी आ गई बेटा इसमें। क्रिस्टल में से क्या हुआ बेटा, दो कैटायन गायब हुए, दो एनायन गायब हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो फॉर्मूला था, जो रेशियो था, एलिमेंट का जो रेशियो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, वो सेम है। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या रहता है बेटा, कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहता है, तो उस डिफेक्ट को स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ भाई ये? हेलो भाई बच्चों, क्लियर हो गया? गड़बड़ है किसी यस का सर। डाउट? हाँ, क्या बताया मैंने इसमें, कैटायन और एनायन का रेशियो कैसा रहेगा बेटा, डिफेक्ट आने के बाद भी, डिफेक्ट आने के सेम। बाद भी कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। बात करते हैं बेटा दूसरे की। हाँ, ये कितने टाइप के होते हैं देख लीजिए बेटा, टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं बेटा कितने टाइप के होते हैं। पहला है सबसे पहला आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट्स, इसको देखते हैं भाई क्या है वैकेंसी डिफेक्ट। डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा है इसके। चलो लिख, डेफिनेशन तो बाद में जाएंगे, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं इसका, ठीक है। डायग्राम से समझ में आ जाएगा ये। बनाएंगे भाई, सभी डायग्राम बनाएंगे बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, कुछ लेटिसाइट वैकेंट रहेंगे आपकी, जैसे ये एक ही लेटिसाइट ये हुए बेटा आपकी, ठीक है 1, और एक लेटिसाइट आपकी ये हो गई। ये दो लेटिसाइट कैसे हैं बेटा, वैकेंट है। मैं लिख भी रहा हूँ, ये दोनों लेटिसाइट आर वैकेंट। क्या है, लेटिसाइट, लेटिसाइट वैकेंट है, वैकेंट, इस तरीके से, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेंगे बस इसमें। डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा इसकी, देख लेते हैं यहाँ पर। व्हेन in a crystalline substance when a crystalline substance sum of the lattice side are vacant, sum of the lattice sides are vacant, ठीक है। क्या कहना जाएगा, द क्रिस्टल is said to be
इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। ये बात है वजह से, ठीक है। तो बेटा जब डिफेक्ट किसकी वजह से आएगा, आपका लेटिस साइड जब वैकेंट हो जाएंगी उसकी वजह से आएगा। वही जो मैं बताया था बेटा, दो के टाइम मिस कर देते मैंने तो वो ये बस यहाँ पर भी क्या, दो लेटिस साइड खाली हो जाएंगे, यानी कि दो एटम अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, वैकेंसी डिफेक्ट। ओके बेटा, डाउट है इसमें कुछ? सम ऑफ द लेटिस साइड आर वैकेंट का मतलब क्या है बेटा, कुछ एटम अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि कुछ एटम नहीं होंगे बेटा, यहाँ पर कुछ एटम एब्सेंट होंगे, तो डिफेक्ट आ गया लेटिस के अंदर। जो डिफेक्ट आएगा वही क्या बोलेंगे हम उसको, वैकेंसी डिफेक्ट। जल्दी से उतार लीजिए इसको जल्दी से, दूसरा भी देख लेते हैं, ये पढ़िए हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको भी देखते हैं हम। लिख लीजिए बेटा, व्हेन some extra constituent particles are present in the interstitial site, interstitial site। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, द क्रिस्टल is said to be interstitial defect। देखो क्या कह रहा है बेटा, इससे डायग्राम समझते हैं, डायग्राम समझ में आ जाएगा बेसिकली। ये हमारा 1 2 3 4 बना देता हूँ बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4, ये बना दे बेटा मैंने एक लेटिस साइड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा आपका, लेटिस साइड के अंदर कुछ क्या लिखा बेटा, सम एक्स्ट्रा पार्टिकल है, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आएंगे, सम एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे। ये इंटरस्टिशियल साइट कहलाएगा जहां पर आपका वॉइड था, ये इंटरस्टिशियल साइट है, बीच बीच में को जो जगह खाली दिखाई देगी वो इंटरस्टिशियल साइट कहलाएगा बेटा। इस तरीके से क्या कहलाएगा, ये इंटरस्टिशियल साइट। इसको तो क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल, ये जो खाली जगह है दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है, इसी क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल साइट, स्टिशियल साइट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इस इंटरस्टिशियल साइट में कौन सी होगी इंटरस्टिशियल साइट, देखो ऐसे एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, जहां पर आपको ये खाली वॉइड दिखाई देगा, ये जो खाली वॉइड दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट, आइए लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इस इंटरस्टिशियल साइट में कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल पड़े होंगे आपके। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल पड़े होंगे, जैसे एक पार्टिकल ये पड़ा हुआ है आपका एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक पार्टिकल ये पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, पार्टिकल्स इन द इंटरस्टिशियल साइट। क्या है ये, पार्टिकल्स इन द इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। ये बेटा जब एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएंगे इंटरस्टिशियल साइट में, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोल देंगे हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है भाई, क्या कहा हमने, जब एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएंगे इंटरस्टिशियल साइट में, उसे क्या बोल देंगे हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऊपर वाले में तो क्या होगा बेटा, ऊपर वाले में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और इसमें क्या होगा इंटरस्टिशियल में, इसमें डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इतना फर्क है बेटा बस है, एक में डेंसिटी कम हो जाएगी और एक में डेंसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या बेटा, और दो बातें और लिखते हैं इसके अंदर, नोट बना के हम लिख लिया, द अबाउट लिखेंगे बेटा यहाँ पर, द अबाउट टू डिफेक्ट, द अबाउट टू डिफेक्ट्स
आर जनरली शोन, आर जनरली शोन, बेटा पूछ लेना कहीं पूछ डाउट होगा इसके अंदर, बाई नॉन आयनिक सॉलिड, ये ध्यान रखें हुए हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड, यानी कि जो आयनिक सॉलिड नहीं होंगे उनके अंदर दिखाई देगा बेटा डिफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। शो कौन कौन सा, वैकेंसी भी और इंटरस्टिशियल किसके अंदर दिखाई देगा, आपका नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर, ठीक है। और दो और लिखवा रहा हूं मैं इसी के अंदर डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक के, उसको भी अंदर लिखेंगे बेटा यहाँ पर। चलो बेटा अगली लाइन में लिखें, उतार दो इसको जल्दी से यहाँ पर आप, थर्ड लिख लेते हैं, थर्ड क्या है यहाँ पर अब आपका, जल्दी से लिख लीजिए बेटा इसको। भाई डाउट है क्या इन दोनों में कुछ, एक में तो क्या होगा बेटा लेटिस साइट वैकेंट होंगी, एक में क्या होगा एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आपके फंसे हुए होंगे, ट्रैप्ड होंगे, तो एक में डेंसिटी कम हो जाएगी, एक में डेंसिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन जो आपका फॉर्मूला का रेशियो होगा वो दोनों के अंदर सेम रहेगा। सेम का मतलब फॉर्मूला जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होना बेटा, डिफेक्ट होने के बाद भी कैटायन और एनायन जो निकले थे वो सेम अमाउंट के अंदर निकलेंगे, तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, इतनी सी बात है भाई। तीसरा देख लेते हैं बस में, यहाँ पर तीसरा क्या है, और नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर दिखा देंगे बेटा है, जो NaCl था ना वो आयनिक था, ये दोनों ऊपर वाले जो दिखाए नॉन आयनिक के अंदर। तीसरा लिख दीजिए ये वाला आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट लिख लीजिए बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर देख लेते हैं बेटा क्या है इसके अंदर, क्या है डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी यहाँ पर, इफ इन एन आयोनिक, if in an ionic crystal of the type ये कोई क्रिस्टल है बेटा, कैटायन भी है उसमें एनायन भी है, ठीक है, क्या कह रहा है इसके अंदर से, वो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग, from their lattice site, so that, लिख लो बेटा जल्दी से लिख लो इसको यहाँ पर, so that electrical neutrality is maintained, क्या कह रहा है बेटा फिर, इट इज कॉल्ड Schottky defect, it is called Schottky defect। देखो ये वही है बेटा जिसका एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में देके समझाया था, क्या कह रहा था, कोई इफ एन आयनिक क्रिस्टल, कोई आयनिक क्रिस्टल है A+B- वाला, यानी कि कैटायन भी है उसमें एनायन भी, उसमें क्या हुआ इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग हो गए, तो उसको क्या बोल देंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। बेटा इसमें और ऊपर वाले जो लिखवा है क्या फर्क है, ये आयनिक में होगा थर्ड और फोर्थ, और ऊपर के जो मैंने दो लिखवाए हैं 1 और 2 वो नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर होगा, बस इतना फर्क है, ये भी वही जो ऊपर वाले थे वही नीचे वाले हैं, बिल्कुल सेम। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर, थोड़ा गैप दे देकर बना रहा हूं मैं ताकि क्लियर दिखाई देने लगे हमें थोड़ा सा, डायग्राम बनाएंगे जल्दी से, वही डायग्राम है बेटा इसका है जो भी ऊपर बनाया था हमने, बिल्कुल सेम है, ये बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। एक क्या है बेटा इसमें A+, ये क्या है आपका A+, और ये क्या है आपका B-, ठीक है, ये क्या है आपका A+ और ये क्या है आपका B-,
ठीक, यहाँ पर क्या आएगा बेटा बी माइनस, इसमें क्या आना था ए प्लस, वो मैंने वैकेंट कर दिया, बी माइनस, यहाँ पर क्या कर दिया ए प्लस, ये क्या है बेटा आपका ए प्लस, और ये क्या है आपका बी माइनस, ये क्या है आपका ए प्लस, ठीक है, ये क्या है आपका बी माइनस, बी माइनस को छोड़ दिया मैंने आपके, ठीक है। यहाँ पर क्या आना है बेटा आपका बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस। तो ये बताए बेटा मुझे इसके अंदर क्या लेटिसाइड में क्या एब्सेंट है बेटा, बी माइनस के बाद ए प्लस आना था, एक तो ए प्लस खाली है इसमें, और ए प्लस के पास बी माइनस आना था, एक बी माइनस खाली है। तो ये बताइए बेटा, एक तो ए प्लस गायब है और एक बी माइनस गायब है, तो यहाँ पर जो रेशियो रहेगा आपका मिसिंग रेशियो वो सेम रहेगा भाई, क्या कहेंगे इसको हम, शॉर्ट की डिफेक्ट। यानी कि जितने कैटा इक्वल में है बेटा, है इक्वल नंबर में लिखा था ना हमने, ऊपर लिखा था ये लिखा था इक्वल नंबर में कैटायन गायब होंगे और एनायन गायब होंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, यानी कि न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले भी रेशियो वही था कैटायन और एनायन का, अब भी रेशियो वही है। बताओ बेटा इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, डाउट है तो पूछ लो मेरे से। हेलो, कोई सा बोल नहीं रहा आज तो भाई, समझ समझ ये आवाज सर आ समझ रही? में आ रहा है। अली, अली तो भी आया है, ये जुबैदा, जुबैदा आवाज आ रही है भाई हमारी, जुबी आवाज आ रही भाई? आवाज नहीं आ रही। अली बेटा, अली आप अभी आए हो, अली आवाज आ यस रही है सर। बेटा? इसके अंदर यूं कह रहा यस सर, देखो, आवाज आ रही है। हाँ इस डिफेक्ट, ठीक है, इस डिफेक्ट के अंदर बेटा यूं बता रहा है बस वो, कि जितने कैटायन गायब होंगे ना आपके सॉलिड में से, उतने ही एनायन गायब होंगे, बस इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट कह देंगे। तो कितने कैटायन गायब हुए बेटा, एक तो कैटायन गायब हुआ, एक एनायन गायब हुआ। यहाँ से ए इस वाली साइड से कौन सा गायब हो रहा है आपका कैटायन, और इस वाली साइड से कौन सा गायब हुआ आपका एनायन। तो जितने कैटायन गायब हो रहे उतने ही एनायन गायब होंगे। तो इससे क्या होगा आपका बेटा, जो जो कैटायन और एनायन का रेशियो था वो गड़बड़ नहीं होना, वो इतना ही रहेगा। सपोज करो कितने कैटायन है इसमें, मान लो बेटा अपनी तरफ से ही मान लिया है, अभी बताया था मैंने 16 सर कैटायन। हाँ बेटा, सर, एक का गायब हो गया तो दो भी हो सके। वो कितने भी गायब हो सकते हैं, बराबर अमाउंट में ही रहेंगे, लेकिन गायब होने जितने कैटायन गायब होंगे उतने ही एनायन गायब होंगे, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं बेटा। बेटा ये कितने भी गायब हो सकते हैं, जरूर नहीं है एक एक ही गायब हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक से कम भी गायब हो सकते हैं। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में जाने से पहले जरा थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, कुछ कंडीशन है इसके, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर टाइप्स, हेडिंग बनाइए जल्दी से, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एग्जीक्यूटिंग शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट्स, देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, दो तरह के कंपाउंड होंगे बेटा, हैं ध्यान देंगे हम कौन कौन से कंपाउंड है। एक तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पर स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस in the size of cation, in the size
ऑफ कैटायन, ये 2 पॉइंट याद रखना भाई है। साइज कैसा होना चाहिए बेटा, स्मॉल साइज होना चाहिए, नहीं डिफरेंस जो लगभग सेम होना चाहिए भाई कैटायन और एनायन का साइज, यानी कि स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। इससे फायदा होगा, जितने साइज अगर एक जैसा है ना, तो अगर कैटायन भी निकल रहा है तो एनायन भी साथ साथ निकल जाएगा, उसके फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और इसमें डेंसिटी क्या होगी बेटा, डेंसिटी क्या हो जाती है इसमें, जब निकल के भागेंगे वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये भी ध्यान रखेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसके अंदर, एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे आपके इसके अंदर, जैसे NaCl हो गया, ACl हो गया, KBr हो गया आपका, ठीक है, AgBr हो गया आपका, CSCl हो गया। ये इसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है भैया आपको, ठीक है। NaCl, KCl, KBr, AgBr, CSCl। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, फोर्थ, फ्रैंकिल डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होगा बेटा, फ्रैंकिल डिफेक्ट के अंदर लिख लीजिए बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए जैसे, इफ एन आयन is missing its lattice site, from its lattice sites, ठीक है, and it occupies the interstitial site, interstitial sites, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, ऐसे हो जाने से क्या काम होगा, देखो देखो, इलेक्ट्रिकल, इसी के अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी as well as stoichiometry of the compound, are maintained। उसको मैं एग्जांपल से बना रहा हूँ बेटा, है वहां समझ लेना क्या किस तरीके से बात कर रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ एन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। वो एनायन बेटा अपनी साइट छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, बस इतनी बात कर रहा है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बना दें मैंने यहाँ पर, फिर बना रहा हूँ 1 2 3 4, फिर बना रहे हैं बेटा यहाँ पर 1 2 3 4, एक लेटिस बना दिया मैंने आपका 1 2 3 4, ठीक है। क्या बेटा, एक तो कैटायन है इसमें, ये कैटायन, और ये एनायन, और ये कैटायन, और ये क्या है भैया आपका एनायन, ठीक है। अब क्या काम करा बेटा, ये क्या है आपका कैटायन, यहाँ आपका एनायन आना था, वो यहाँ से निकलकर बेटा, यहाँ पर कैटायन आना था, वो यहाँ से निकल कर जो है ना यहाँ पर आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। अपनी जगह को छोड़कर ये इंटरस्टिशियल साइट कहलाएगी भैया, क्या कहलाएगी, खाली जगह जो है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। कैटायन एनायन, यहाँ पर क्या रहने वाला है बेटा, फिर एनायन कैटायन, और यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका एनायन, और यहाँ पर क्या रहने वाला है फिर आपका कैटायन, ठीक। एनायन और ये क्या है आपका कैटायन, कैटायन के बाद फिर क्या रहने वाला है बेटा आपका ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, और ये क्या रहेगा भैया आपका एनायन, और ये क्या रहेगा आपका कैटायन, ये क्या रहेगा आपका एनायन, और ये क्या रहेगा आपका कैटायन। देखो क्या हुआ, एक जो पार्टिकल था ये भी इंटरस्टिशियल साइट है और ये भी इंटरस्टिशियल साइट है बेटा, है। एक पार्टिकल अपनी लेटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। इंटरस्टिशियल साइट कौन सी होगी, ये जो इनके बीच में जगह होगी ना, जो इनके बीच में जगह होगी उसको इंटरस्टिशियल साइट बोल देंगे हम। तो बीच में एटम्स के बीच में खाली वैकेंट स्पेस पड़ा हुआ होगा आपका, जैसे ये वैकेंट स्पेस है एटम के बीच में,
यही जो वैकेंट स्पेस होगा यही क्या कहलाएगा आपका इंटरस्टिशियल साइट। तो बस ये बेटा एटम यहाँ पर आना था, एक ही कैटायन यहाँ पर आना था, तो अपनी लेटेस्ट साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में अगर फंस गया तो अब जो डिफेक्ट आया उसे क्या बोल देंगे, फ्रैंकिल डिफेक्ट। इससे क्या हुआ बेटा, एक तो न्यूट्रलिटी मेंटेन है, न्यूट्रलिटी गायब नहीं हुई, यानी कि जितने, और स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब रेशियो मेंटेन है कैटायन और एनायन का, वो गड़बड़ नहीं हुआ। न्यूट्रलिटी का मतलब चार्ज भी मेंटेन है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज मेंटेन है, बना हुआ है। और स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब भी क्या होता है बेटा, क्या होगा स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब कि कैटायन और एनायन का रेशियो मेंटेन है, भाई होगा भी हुआ। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे, जिसको जल्दी से उतार लीजिए बेटा इसको। दो लाइन और लिखवानी है बेटा, जल्दी से इसके अंदर लिख लीजिए यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड शोइंग फ्रैंकिल डिफेक्ट, शोइंग फ्रैंकिल डिफेक्ट। ठीक है, पहले लिखेंगे जल्दी से यहाँ पर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा बेटा यहाँ पर लार्ज डिफरेंस, large difference in the size of cation and anions। ये दो पॉइंट ध्यान रखना बेटा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, इसका क्या क्या है, जैसे AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, ZnS, ये ध्यान देंगे बेटा है। इसमें से आपका एक पिछले वाले में भी आया था बेटा है, और इसमें भी आ रहा है। जैसे AgBr जो था वो आपका पिछले वाले में भी आया था, पिछले वाले बोले तो शॉर्ट की डिफेक्ट में भी था है, और ये फ्रैंकिल डिफेक्ट में भी AgBr दोनों में रहेगा, कॉमन है भाई दोनों में। तो फ्रैंकिल डिफेक्ट में भी आएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट में भी। इसको उतार लीजिए बेटा है, फिर दूसरा वाला